ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क है क्या, अगर हमारे लिए सही है तो दोनों में से कौन सा विकल्प हमारे लिए सही है। तो आज मैं पूरी विस्तार से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे लगाकर पैसे डबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक डीमेट अकाउंट की। आप अपना डीमेट अकाउंट प्रॉफिट मार्ट में खुलवा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट मार्ट ही क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्ट में आपको काफ़ी सारी अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं, साथ ही साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्रॉफिट मार्ट भारत का सबसे पहला पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट ब्रोकर है, जिसे एमसीएक्स के द्वारा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर से सम्मानित किया गया है। यहां पे आप 20 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अगर आप कॉल करके प्रॉफिट मार्ट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। प्रॉफिट मार्ट में आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल जाता है। अगर आप प्रॉफिट मार्ट की एडवांस प्रॉफिट अप मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे आपको 100 से ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। प्रॉफिट मार्ट में अकाउंट खोलना बिल्कुल पेपरलेस है, यानी कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रॉफिट मार्ट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। प्रॉफिट मार्ट एक अवार्ड विनिंग ट्रस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर है, तो अभी जाके आप प्रॉफिट मार्ट में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, इन्वेस्टिंग किसे कहा जाता है, दोनों में फर्क क्या है और आपके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। अब दोनों में जो फर्क होता है ना, वो मेन फर्क होता है दो चीजों के ऊपर, एक है माइंडसेट और एक है टाइमिंग। सारा खेल होता है माइंडसेट का और टाइमिंग का। इसलिए कहावत है कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू आर मेकिंग मनी बाय एक्टिंग, बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू आर मेकिंग मनी बाय वेटिंग। यानी कि जब आप ट्रेड करते हो आप पैसे कैसे कमाते हो? एक्ट करके। जब आप इन्वेस्ट करते हो आप पैसे कैसे कमाते हो? वेट करके। इन्वेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, आपका जो माइंडसेट होता है वो कैसा माइंडसेट होता है? वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है। आप स्टॉक के बारे में नहीं सोचते हो, आप सोचते हो बिजनेस के बारे में। बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस कैसे काम कर रहा है, तो वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेदर देन थिंकिंग अबाउट स्टॉक। जब मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं उसका मतलब क्या है कि जब भी एक बिजनेस मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है तो उन प्रोडक्ट्स में दम है या फिर नहीं है, उस इंडस्ट्री में जो भी कंपीटिटर्स है आपके उनमें दम है या फिर नहीं है, तो आप बेसिकली बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, आप स्टॉक के बारे में नहीं सोच रहे हो। क्योंकि जो मार्केट है ना ये वोलाटाइल है, यहां पर हर रोज प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप स्टॉक के बारे में उतना नहीं सोचते हो, आप सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हो। अगर एक कंपनी की लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी सही है, सही दिशा में है, ट्रैक में है, देन आप स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आप सोचते हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग में बेसिकली आपका जो माइंडसेट होता है वो कैसा माइंडसेट होता है? लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है और बिजनेस फोकस्ड माइंडसेट होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये बिल्कुल अलग होता है। ट्रेडिंग में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिजनेस कैसे काम कर रहा है या फिर नहीं, आप सिर्फ सोचते हो सही समय पर आप स्टॉक को बेच पाते हो या फिर नहीं। तो आप सिर्फ स्टॉक के बारे में सोचते हो, सही समय कौन सा है कि मैं स्टॉक खरीदूं और बेचूं। ट्रेडिंग में आप बिजनेस को उतना एनालाइज नहीं करते हो, बहुत ही कम एनालाइज करते हो, उनका जो ट्रैक है या फिर उनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कैसी है, उतना आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टॉक के बारे में सोचते हो। अब क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी टाइमिंग के बारे में बताया है, तो ट्रेडिंग में सारा खेल होता है टाइमिंग का। और क्योंकि टाइमिंग का खेल होता है तो इसमें और एक एडिशनल चीज जुड़ जाती है, वो क्या है? वो है स्किल। जो ट्रेडर्स होते हैं हर रोज ट्रेडिंग करते हैं उनमें स्किल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपके अंदर भी स्किल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए हम बात करते हैं रिस्क के बारे में, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने आप सभी को कहा है ट्रेडिंग में सारा खेल टाइमिंग का होता है, यहाँ पर स्किल की ज़रूरत होती है, यहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आपके पास स्किल है तभी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आप सभी को बताऊँ इन्वेस्टिंग के बारे में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलता है शॉर्ट टर्म में, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। तो यहां पर देखिए रिस्क कम होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म उसे रखते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो अगर आपके पास स्किल है तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो फर्क होता है ना, वो स्किल और आर्ट का फर्क होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आप सभी को समझा दे रहा हूं। वनडे क्रिकेट मैच वर्सेस टेस्ट मैच। वनडे क्रिकेट मैच में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चौके छक्के मारते हैं, तो उनके पास स्किल होती है, वो स्किलफुल प्लेयर्स होते हैं, तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। और जो टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में क्या होता है? टेस्ट मैच में
कला होती है, आर्ट होती है, देखने के लिए मज़ा लगता है। तो वो जो प्लेयर्स होते हैं या फिर उन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। तो स्किल कहाँ पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के ऊपर, और जो आर्ट है वो है इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो घूम फिर कर बात वहीं पर ही आकर रुक जाती है कि हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्या आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो बेसिकली अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, बिजनेस फोकस्ड माइंडसेट है, बिजनेस ओरिएंटेड हो, देन आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है। 5 साल 6 साल आप इन्वेस्ट कर सकते हो और हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टाइमिंग के बारे में पता है, अब टाइमिंग ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ती है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन से स्टॉक को खरीदना है, कौन से स्टॉक को बेचना है, ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ती है। अगर आपके पास वो स्किल है, अगर नहीं भी है, पहले आपको वो डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म के लिए स्किल की ज़रूरत है जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।